नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी खूबसूरत जगह पर जो अमेरिका की शान है। शान ही नहीं, वो अमेरिका की पहचान भी है। सही पहचाना आपने, मैं बात कर रहा हूं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। दोस्तों, आप न्यूयॉर्क आए और अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं गए तो ये ठीक वैसे ही होगा जैसे आपने गोलगप्पा खाया और बिना पानी के, बेस्वाद और बेमज़ा। तो आइए चलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी आइलैंड पर जाने के लिए अलग अलग रास्ते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप लॉन्ग आइलैंड से भी फेरी लेकर जा सकते हैं, आप न्यूयॉर्क से भी फेरी लेकर जा सकते हैं। मैंने जो रास्ता चुना है वो है न्यू जर्सी का लिबर्टी स्टेट पार्क। लिबर्टी स्टेट पार्क मैनहट्टन के बिल्कुल सामने स्थित है और यहाँ से लिबर्टी की स्टैचू सबसे करीब से दिखाई देती है। आइए अब मैं आपको इस पार्क के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों, 1975 से पहले ये पार्क रेलवे यार्ड और डंपिंग यार्ड था। इसे साफ़ करके इसे एक पार्क का रूप दिया गया और 200वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर स्टेट ने इसे गिफ्ट किया गया यहाँ की जनता के द्वारा। 9/11 पर जब यहाँ अटैक हुआ था और सभी रास्ते और टनल्स बंद हो गई थी, तो नावों के द्वारा 20,000 से ज़्यादा लोग मैनहट्टन से यहाँ लाए गए थे और उनकी याद में यहाँ पर एम्प्टी स्काई मेमोरियल भी है। 1916 में यहाँ पर इतना तेज़ धमाका हुआ था जिसे ब्लैक टॉम ब्लास्ट भी कहते हैं। उससे लिबर्टी की स्टैचू डैमेज हो गई थी और ये जर्मन स्पाइस के द्वारा ब्लास्ट किया गया था। तब से स्टैचू की टॉर्च में आना जाना बंद कर दिया गया है। सामने जो आप स्टैचू देख रहे हैं, इसमें सैनिक एक आदमी को गोद में उठाए हुए है। वो होलोकॉस्ट सर्वाइवर है। नाजियों से ज्यूस को बचाने वाले सैनिकों को ये पार्क समर्पित है। मैं थोड़ा सा सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि आज आसमान में बहुत अच्छी धूप खिली हुई है और लोग बाग भी काफ़ी आए हुए हैं इस पार्क में। जैसा आप देख ही रहे होंगे, सामने कितनी बढ़िया पतंगे उड़ रही हैं, हरे भरे पेड़ हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ही खूबसूरत समा है। पार्क में थोड़ा आगे जाते ही आपको दिखाई देंगे ऊंचे ऊंचे अमेरिकन फ्लैग्स। जी हाँ, इन्हें बोलते हैं बिग पोल फ्लैग्स। सन 2001 में इन्हें इस पार्क में स्थापित किया गया था और तब से लेकर आज तक निर्बाध रूप से ये इसी प्रकार लहरा रहे हैं। A lot of sizes, but I do have some that maybe you guys are interested in, and also the bubble ones. I got the solution and the actually I have buckets too. So. आज का दिन वाकई में बहुत ही खूबसूरत दिन है। धूप खिली हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, डीजे भी चल रहा है और लोग अलग अलग प्रकार की पतंगे भी हवा में उड़ा रहे हैं। काफ़ी अच्छा वातावरण बना हुआ है चारों तरफ। तब तक आप मज़ा लीजिए पतंगबाजी का और इस मौके का फ़ायदा उठाकर मैं थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेता हूं ताकि मैं अच्छे से आपको इस जगह के बारे में, इस पार्क के बारे में बता पाऊँ। ये हवा में उड़ती लड़की, पैर में उसके बंधा हुआ चक्कू, जैसे आपने बदतमीजी की, चक्कू आपके अंदर पाक। इस खूबसूरत नज़ारे को पीछे छोड़कर अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं फेरी लेने के लिए। जी हाँ, इसी रास्ते पर हम 1.5 माइल्स और चलेंगे तो हमें फेरी के स्टेशन तक हम पहुंच जाएंगे। और ये रास्ता इतना खूबसूरत है, पता ही नहीं चलता कब आप वहाँ तक पहुँच गए हैं। देखिए, आज छुट्टी का दिन है और कैसे लोग इस समय भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। दोस्तों, लिबर्टी स्टेट पार्क से लिबर्टी आइलैंड तक के सफ़र में आप कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं। कुछ स्पॉट्स हैं जो देखने योग्य हैं, जैसे सेंट्रल रेल रोड न्यू जर्सी टर्मिनल है,
सन 1800 का बना हुआ ये टर्मिनल है, जो अभी फंक्शन तो नहीं है लेकिन एक मोनूमेंट के तौर पर इसे सुरक्षित रखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एम्प्टी स्काई 9/11 मेमोरियल। और जो चीज़ आपके रास्ते में आएगी वो आएगा लिबर्टी वॉक। 2 मील का खूबसूरत लिबर्टी वॉक का सफ़र आपका रहेगा, जिसमें आप हडसन नदी का किनारा देखेंगे खूबसूरत, और सामने मैनहट्टन की स्काई लाइन आपको लगातार दिखती रहेगी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी और न्यूयॉर्क की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें भी आप निहार सकते हैं। अगली जो अच्छी चीज़ आती है इस पार्क के अंदर वो है द बिग फ्लैग पोल, जो मैंने आपको पहले दिखाया। अमेरिका के बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं, सन 2001 में स्थापित किए गए थे और लहरा रहे हैं। उसके बाद आपको जो देखने मिलेगा बैटरी पार्क के पास, आपको एक और नज़ारा देखने को मिलता है, उसे कहते हैं नेचर सेंटर। नेचर सेंटर में आपको टर्टल्स मिल जाएंगे, बर्ड्स वहाँ पर हैं, और ऐसा लगता है जैसे शहर के बीचों बीच एक जंगल को बसा दिया गया है। और छुट्टी वीकेंड्स के ऊपर जो है पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आना पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, मौसम का एंजॉय लेते हैं, नज़ारों का एंजॉय लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों। और इस मौसम में मैं आपको बताऊं, मई जून के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर हर वृक्ष जो है फूलों से लदा हुआ मिलेगा। देखिए हरे भरे ग्राउंड, बर्फ़ पिघलने के बाद जब धूप निकलती है तो यहाँ की सुंदरता का अलग ही एक नज़ारा होता है। आपने देखा किस प्रकार खूबसूरत पीले पीले फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं यहाँ पर। वाकई में इस सफ़र के अंदर मज़ा आ गया। यूँ ही पैदल चलते चलते दोस्तों अब हम आ पहुँचे हैं सेंट्रल रेल रोड न्यू जर्सी स्टेशन के ऊपर। जी हाँ, बहुत ही पुराना रेलवे स्टेशन है और ये उन दिनों की यादें ताज़ा करता है जब हज़ारों की संख्या में इमिग्रेंट्स अलग अलग देशों से आकर अमेरिका के अंदर बसे थे। मैं आपको बता दूं कि पूरे अमेरिकन की 40% आबादी इमिग्रेंट्स की है। उनके एंसेस्टर्स इन्हीं स्टेशन से और फेरीज से अमेरिका के अंदर दाखिल हुए और इसे एक बेहतरीन देश बनाया। दोस्तों, लिबर्टी आइलैंड पर जाने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है, जैसे आप अपनी टिकट्स पहले से ही बुक करवा लें। अगर आपको लिबर्टी स्टैचू के क्राउन में जाना है तो आपको 2 से 3 महीने पहले बुकिंग करानी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, एलिस आइलैंड को स्किप ना करें। आप इस आइलैंड पर ज़रूर जाएं और यूएसए के इतिहास को जानें, पहचानें किस तरह इमिग्रेंट्स यहाँ आए थे। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, फेरी आखिरी 5:30 बजे चलती है, उसे कतई मिस ना कीजिए, नहीं तो आपको एडिसन की लगाई हुई 1816 की लाइटें यहीं से देखनी पड़ जाएंगी इस आइलैंड पर। तो यहाँ मेरा ये पहला पार्ट ख़त्म होता है दोस्तों। अगले पार्ट में मैं आपसे मिलूँगा लिबर्टी आइलैंड का मेरा सफ़र। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्वस्थ रहें। जय हिंद।